हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा की दुनिया। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे होली हो चुकी होगी। हैप्पी होली आप सभी को। और ये हमने घर पे बनाई थी सेमें और मोटे सेब बेसन वाले, और ये गुजिया थी और बने थे शक्कर पारे बने थे और कूर के समोसे। ये सारी चीज़ें जो थी हमने वो घर पर बनाई थी होली के लिए। और उसके बाद ये बनने के बाद मैं निकल गई थी मार्केट में, क्योंकि ये छोटी होली वाले दिन की बात है, यानी कि 12 मार्च। 13 मार्च की छोटी होली थी, 14 मार्च की बड़ी होली थी। और ये हम मार्केट गए थे प्रिशा के लिए पिचकारी और कलर वगैरह लेने के लिए। गुलाल कलर तो गए हमने नहीं लिया, क्योंकि गुलाल ही लिया हमने। और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था गाइस, बहुत ज़्यादा, इतनी भीड़। हम इतनी लेट निकले थे तो मैंने सोचा शायद भीड़ ना मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर। वापस आके मैंने जो था कुछ शूट नहीं किया, सब लोग बैठे थे आपस में बातचीत करते रहे। और ये दूसरा दिन हो गया था, सुबह हुई थी और मैं यहाँ पे सबसे पहले आ गई थी। सुबह उठ के किचन में मेरे को एक अपना बहुत ज़रूरी काम करना था उस किचन में आके, वो मैंने किया डोसे की प्रिपरेशन करना। एक्चुअली में मैंने एक दिन पहले जो था रात को दाल चावल जो थे वो भिगो दिए थे डोसे बनाने के लिए होली वाले दिन। तो बस मैं सुबह सुबह उसी को पीसने के लिए आ गई थी, क्योंकि अगर मिक्सी में ग्राइंड करके हम रख देते, इसका एक पेस्ट बना के रख देते, फर्मेंट हो जाता है, बहुत अच्छे डोसे बनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले सुबह उठ के जो काम करना है वो मुझे यही करना है कि अपने डोसे का जो बैटर है उसको हम रेडी करके रख देते हैं, ताकि जब तक हम लोग शाम को इवनिंग में डोसे खाएं, दोपहर में जिसका मन हो वो भी खा सकता है, लेकिन इवनिंग में हम खाएं तो बहुत अच्छी तरह फर्मेंट हो सके, उसके डोसे बहुत अच्छे एकदम क्रिस्पी आए। इसलिए मैंने ये काम किया। और गाइस, बरेली में ना एक दिन पहले 13 मार्च को मेन जो होली होती है वो छोटी होली मानी जाती है। उसी दिन टोली जो है ब्राह्मण आता है वो सब उसी दिन निकलती है, और उसी दिन जो है सब लोग होली खेलते हैं। दूसरे दिन तो सिर्फ होलिका दहन होता है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है दूसरे दिन। बस होलिका दहन हुई, उसमें सबने अपनी बालियाँ पूजी और ये सब होता है। तो बस मैंने ये जो था वो अपना बैटर जो था वो तैयार कर लिया था, क्योंकि राम बारात आने वाली थी। उसके बाद मैं अपना डोसे का सारा प्रिपरेशन करने के बाद निकल गई थी राम बारात देखने के लिए। यानी कि निकल गए थे मतलब हम अपने घर गए, अमन भैया की साइड गए थे होली खेलने के लिए, निकल के कहीं और नहीं गए, क्योंकि आप रोड पे मेन रोड पे तो होली खेल नहीं सकते ना। तो हम उधर गए थे और उसके बाद होली खेलने का थकान हो गई। फिर हमने बनाई एकदम गर्मा गर्म तहरी और सब लोगों ने खाई, इंजॉय किया हम लोगों ने तहरी खा के। और बाद में सब बैठ के गपशप की, 2-3 घंटे तक हम लोगों ने बातें की थी। फिर उसके बाद इवनिंग में फिर हम घर आए और हमने बनाया डोसे। और मैं यहाँ पे देखिए आप लोग सब मैं डोसे सेक रही हूँ, और बहुत अच्छे बनते हैं डोसे, एकदम क्रिस्पी। जो हमने पहले से बैटर तैयार करके रख दिया था उसका ये फ़ायदा हमें हुआ, हमारा जो डोसे थे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार बने, एकदम क्रिस्पी। मज़ा आ गया था खाने के बाद। ऐसा होता है ना, फेस्टिवल्स ये एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ सब लोग बैठते हैं, मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, वरना तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। अनमोल अपने लिए बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, सब लंच करने तक का तो उनके पास वक्त नहीं होता। और सब लोग शॉप पे रहते हैं, अमन भैया उधर रहते, तो किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता डेली वाली जो लाइफ होती है। तो फेस्टिवल में ये था 2 दिन की छुट्टियां थी, तो ये सब लोग आपस में पूरा घर बैठ के बातें करते थे, अपनी सब बातें होती थी, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना, बहुत कम टाइम होता है ऐसा कि सब पूरी फैमिली बैठी हो, जहाँ आप सब लोग मिलकर बातें कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों में इंसान सब कुछ भूल जाता है कि हमें क्या करना है। और वही मेरे साथ हुआ, हमने कुछ शूट ही नहीं किया। इसके बाद खाना खा पी के जो था सब लोग अपने अपने वो लोग चले गए, हम भी चले गए थे सोने के लिए। और बस फिर सुबह उठे गाइस, और सब अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, क्योंकि होलिका दहन होना था, पूजा होनी थी। तो मैं ये 4:30 या 5 o'clock उठ चुकी थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई हूँ और मैंने अपने रूम को क्लीन किया। उसके बाद हम नीचे आ गए थे, यहाँ जहाँ पर हमारी होली को जो थी आग लगानी थी। गाइस, हम लोगों ने ना अब इस साल से क्या किया था कि थोड़ा सा रूल चेंज हो गया था। यहाँ नीचे हमने अपने घर में होली जो थी वो रख ली थी, क्योंकि छत पे होती थी और बाबा जा नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो चल नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि होली को ऐसा है एक्चुअली में नीचे रख लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो ऊपर जाने में। तो इस बार से ये होता है। और होली चौराहे पे जो है वो होली जलाई जाती है, वहाँ सब लोग जाते हैं, पूजन होता है वहाँ पर।
वो गुजिया वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पूजा होती है, वहाँ से जो कंडे में है आँच लेकर आते हैं, उसके बाद जो है घर पे जलाई जाती है। आप डायरेक्ट नहीं जला सकते हो। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अंकल जी जो थे उसमें आँच लगा रहे थे कंडे से, ताकि ये जल्दी से जले और घर पे भी आंच लगी। और फिर उसके बाद बालियाँ भूली जाती हैं। बालियाँ जो थी भूनी जाती हैं। छत पे तो हवा चलती है ना, तो बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन नीचे हवा नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसको जलने में। फिर अनमोल ने प्लेट लेके बहुत कस के हवा की और ताकि वो जल्दी से जल जाए, और यही हुआ। और वो फटाफट से पूस में आग लगा दी, और बीच में ये जो था होलिका दहन हो गया। होली जो थी वो जल गई थी। इसके बाद सब लोगों ने अपनी अपनी बालियाँ भूनी। बालियाँ मतलब गेहूं की बाली होती है, उसको भूना जाता है, और उन बालियों को तोड़ कर जितने हमारे घर में बड़े लोग होते हैं उनको देते हैं, होली की राम राम करते हैं, और सबके पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। ये सारा होने के बाद जो थे सबसे पहले पुए सेके थे। हमारे यहाँ जो होली जहाँ जब जलती है ना, तो उस पर पुए सेकते हैं और सब लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं इसको। बड़े लोग जो थे वो सेकते हैं। पहले अम्मा सेकती थी या मम्मी ने सेकती थी, मम्मी नहीं थी तो मैंने बनाया था, ये सब काम मैंने किया था। उसके बाद पुए हम लोगों ने जो थे वो खाए, और हम बाहर आ गए। प्रशा को होली खेलनी थी, तो कभी कभी हमें बच्चों का मन भी रखना होता है, तो हमने सोचा कि गेट पे उसको बाहर खिला लेते हैं, उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे प्रशा के लिए जो था पिचकारी ले आए थे गुलाल वाली, और उससे अनमोल और मैं एंजॉय कर रहे थे। वो तो गुलाल का पैकेट लेके ही सबके डाल रही थी, उसमें से उड़ा के, और कोई नहीं लगा रहा था, और बहुत रोई कि मुझे लगाना था, किसी को मेरे नहीं लगाना था। उसके बाद फिर हम नहा धो के रेडी हो गए, और मैंने बनाई थी इडली सांभर सुबह। और बहुत मैंने ये चावल वाली इडली बनाई थी गाइस, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट और बहुत ही औसम बनी थी खाने में। आप लोग ये चावल वाली ट्राई कीजिएगा। उसके बाद खा पी के सब लोग सो गए थे। हमारा जो पूरा घर था ना वो सो रहा था। अनमोल और प्रशा ऊपर सो रहे थे, मम्मी जी और पापा जी रूम में सो रहे थे, छवि दी अंकल जी उधर सो रहे थे, बाबा नीचे। एक पूरे घर में मैं मंडरा रही थी, ऐसा लग रहा था कोई घर में है ही नहीं, वीरान हो गया है घर, कुछ ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था कोई है भी इस घर में। त्योहार तो पता ही नहीं चल रहा था कि आज होली है। होली में क्योंकि कोई था ही नहीं घर में, दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने अपने ऊपर से आके मैंने सोचा कि लाओ मैं ये काम कर लेती हूँ। फिर मैंने प्रेस वगैरह की, निपटाई, अपने कपड़ों पर प्रेस की, ताकि मेरा जो टाइम था वो पास हो जाए, क्योंकि आफ्टरनून्स में मुझे नींद नहीं आती है दोपहर में। मैं सुबह कितनी कभी होता है जैसे आपको तबीयत ठीक नहीं होती तो आप सो जाओ, वरना मैं नहीं सोती हूँ दोपहर में। तो फिर मैंने फटाफट से प्रेस जो थी वो करी, और बस यही था। यहाँ पे फेस्टिवल पता नहीं चलता, होली वाले दिन यही होता है, सब लोग खा पी के सोते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।